हाँ चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंटीग्रेशन साइन के पावर में 5x कॉस के पावर में 4x dx, ए कॉस के पावर में 9x प्लस बी कॉस के पावर में 7x प्लस सी कॉस के पावर में 5x प्लस डी, देन 9a प्लस 7b प्लस 5c। मतलब आपको ना बेटा ए, बी और सी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, डन ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको माइंड लगाना बेटा। देखिए साइन के पावर में 5x था, साइन के पावर में 5x को मैं लिख सकता हूँ साइन के पावर में 4x और साइन x, और कॉस के पावर में 4x। वी नो दैट इस वाले पॉइंट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो मैंने लिखा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर जरा मैं एक सिंपल सा लिख लेता हूँ, 1 माइनस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, और कॉस एक्स के पावर में 4x, और है ना साइन एक्स और डी एक्स। ओके बेटा, अब हमने लेट कर लिया बेटा कि कॉस एक्स इज इक्वल टू 3, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब साइन एक्स डी एक्स के प्लस पे क्या लिखूंगा बेटा, माइनस का डी टी। क्या लिखूंगा मैं, माइनस का डी टी है। और इस cos x के प्लेस पे t, तो माइनस इंटीग्रेशन माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर टी के पावर में 4 और डी के बेटा। हाँ, डन ना। डाउट किसी को नहीं ना। अब देखो बेटा, इसको ना एक्सपेंड कर दीजिए, इस वाले पॉइंट को जरा एक्सपेंड करिए आप। जैसे ही इसको मैंने एक्सपेंड किया बेटा, माइनस है ना, ध्यान रखना, -1 का स्क्वायर बेटा प्लस टी के पावर में 4, फिर माइनस का 2t स्क्वायर, और फिर टी के पावर में 4 और टी। ओके, फिर अंदर इसके मल्टीप्लाई करेंगे, टी के पावर में 4, फिर -2 टी के पावर में 2 प्लस 4 मतलब 2 के पावर में 6, और फिर टी के पावर में 4। ठीक है बेटा, ये 4 और प्लस 4 फिर टी के पावर में 8 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टी के पावर में 4 टी के पावर में 9 अपॉन 9, 2/7 टी के पावर में 6 का टी के पावर में 7/7, टी के पावर में फिर यहाँ पर टी के पावर में 5/5, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ये cos के पावर में 9। अब एक इसका कोफिशिएंट -1/9 बेटा, b का वैल्यू 2/7, c का वैल्यू -1/5। उससे ये पूछा गया था 9a प्लस 7a प्लस 5c। अब जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो ये 9 से 9 कैंसिल, तो माइनस ये बना 2/7, 7 से 7 कैंसिल, ये प्लस का 2 बना बेटा, फिर पूरे माइनस का 5। तो देखो प्लस और माइनस जब हम लोग करेंगे बेटा यहाँ पर, तो उसका पूरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आपका जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? प्लीज एक बार इसको आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, जिसको डाउट रहेगा मुझसे पूछेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बताइए वाला। ठीक है, ओके ना। प्लीज इसको एक बार चेक करिए आप लोग, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। ओके, चलिए देखिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आगे की बात करता हूँ मैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कॉस की पावर में 7x और टी, ए साइन के पावर में 7x प्लस बी साइन के पावर में 5x प्लस सी साइन का क्यूब साइन एक्स प्लस के इज इक्वल के, देन ए बी सी। देखिए यहाँ पर ए बी सी फाइंड करना, सिंपल से कुछ करना नहीं बता। इस वाले पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ कॉस का होल स्क्वायर क्यूब। ठीक है बेटा, हाँ देखो, इसको मैं ऐसा लिख दिया। हाँ,
कि कॉस है ना बेटा, कॉस का 6x और फिर कॉस एक्स बेटा, हाँ ठीक है, और फिर 3x। ओके। अच्छा कॉस, इसको फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, वन, देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉस के पावर में 4 और इसका फिर, एक मिनट बेटा, 4 3 जा तो 12 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ बेटा, 3 2 जा 6, कॉस स्क्वायर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 - साइन स्क्वायर इसको बेटा, तो 1 - का साइन स्क्वायर एक्स और फिर इसका होल क्यूब बेटा। ओके, इसका होल क्यूब, फिर उसके बाद क्या बता, कॉस एक्स और 3x। डन ना। अब हमने क्या किया बता ना, इस साइन एक्स को लेट कर लिया टी, हाँ, साइन एक्स को क्या लेट कर लिया बता, टी लेट कर लिया, तो क्या आ जाएगा बता, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बता, टी। ओके, तो कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखूंगा बेटा मैं, टी। तो देखो फिर वही चीज सिंपल सा मैं यहाँ पर आ गया, हाँ, 1 - इसको जरा एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि बाकी चीज रिड्यूस हो जाएगा, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन के पावर में 4x साइन के पावर में 6x बेटा, हाँ। अब 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 1 dt का तो t आएगा, तो साइन एक्स, क्योंकि t जो है वो साइन एक्स है बेटा, साइन क्यूब एक्स 3/5। अब यहाँ से फटाफट कंपेयर कर लीजिए, 7 पावर वाला कौन सा था भाई, यहाँ पर ये था, तो -1/7, तो ए का वैल्यू -1/7, हाँ। 5 की पावर वाला कोफिशिएंट बी है बेटा, तो 3/5, तो बी का वैल्यू 3/5। सी का वैल्यू क्या है भाई, सी जरा चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, सी, तो सी का वैल्यू कितना है बेटा, -1, हाँ। सी का वैल्यू क्या है आपका, -1 है। समझ में आया, क्योंकि क्यूब, साइन क्यूब का कोफिशिएंट चेक करना बेटा, साइन क्यूब का कोफिशिएंट 1 था तो -1, तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लिया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। समझ में आया बेटा, मयूर क्लियर है, कुछ डाउट पूछना है बेटा आपको, बोलिए। अच्छे से आया ना, डन ना, बोलिए। क्या आपको कुछ भी डाउट पूछना है मयूर, बोलो। ठीक है, चलेगा बेटा, आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, हाँ।